इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा कहते हैं, प्रभु और पिताजी लक्ष्मण जी जब मिले हैं, ऐसा लगता मानो कुआं प्यासे के पास पहुंच गए। कौन कुआं है, किसको प्यास है, ये समझना जरा कठिन है। ये परमात्मा है, ये उनके पिता हैं। आनंद हुआ। मिथिला के लोग राम लक्ष्मण का दर्शन तो किए ही थे, भरत शत्रुघ्न का जब दर्शन किए, सबके हृदय में यह भाव बन रहा है, क्या उत्तम होता कि श्री चक्रवर्ती महाराज और मिथिलेश इन चार लाला लोगन का व्याह कुशध्वज और कुश के क्षीरध्वज महाराज, इनकी जो दो दो बेटियां हैं, इन्हीं से संपन्न हो जाता। बार बार आते रहते, ले जाते रहते, और हम लोग महोत्सव गाते होते, दर्शन पाते रहते। प्रजा का संकल्प ही राजा का मंगल करता है। प्रजा जैसा राजा के निमित्त सोचती है, परमात्मा भी राजा के लिए वैसा ही व्यवहार बना दे। हमारे आपके सात्विक चिंतन से ही हमारे राजा का मंगल होगा। राजा ईश अंश संभव होता है, ईश अंश संभव महिपाला। इसलिए राजा को सर्वकाल प्रजा के कल्याण का चिंतन करना चाहिए और प्रजा को राजा के मंगल का चिंतन करना चाहिए। राजा और प्रजा में अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे पर आबद्ध हैं। इनके बिना वो नहीं, उनके बिना ये नहीं। राजा प्रजा है तब राजा है, जहां प्रजा ही नहीं है वहां राजा क्या है? कोई भी राजा प्रजा का ही राजा होगा ना। जब रियायतें समाप्त हुई, आज भी कई राजा राज परिवार हैं, कई राज परिवार, वहां के लोग उनको आज भी राजा साहब कहते हैं, लेकिन अब उनकी प्रजा नहीं रही। क्यों? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, राज सेवित सत्ता यहां नहीं है, यहां लोकतंत्र है। लोकतंत्र माने सर्वसम्मति तंत्र। प्रजा जिसको चुनती है वो राजा होता है। वह राजा प्रजा के हित की, प्रजा के मंगल की बात सोचता है। प्रजा राजा के मंगल का और राजा प्रजा के कल्याण का अनेक चिंतन करते। ये प्रजा मिथिला की महाराज का मंगल मनाती है। कह रही उपमान को कहदास कहता हूँ कभी को विद बल विनय विद्या
क्यों? उभयराज पुण्य स्वरूप हैं, अवधेश और मिथिलेश। देखिए, उत्सवों में भी व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, मंगल विधान का अवश्य स्मरण रखना चाहिए और मंगल विधान के साथ ही मंगल भाव सोचते हुए व्यवहार करना चाहिए। कहीं परस्पर नाग बार बिलोचन पुलक तन सख सब करब पुरार। क्यों पुण्य पयोनिधि भूप दो। दोनों राजा पुण्य के पयोनिधि बने समुद्र। जीवन में यही बात गांठ बांधनी है। जो पुण्यशील है उसके कार्य परमात्मा स्वतः सारते हैं, संपन्न करते हैं, बांधते हैं। आइए माननीय ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। माननीय मंत्री जी राम कथा में सुनने आए हैं, थोड़ा आप स्वागत कर दो इनका। भैया प्रेस वही लिखे जो हम बोलें। परसों ही आपने हरिवंश पुराण बचवा दिया था राम जन्म में। बाबा कहना कि हरिवंश पुराण के जो कथा सुनियो का लड़का हुई, हम तो नहीं कहे थे। हाँ, ये सब हम नहीं कहते हैं। देखिए, हम वह कहेंगे जैसे आपका हमारे दोनों का कल्याण हो। कुछ कहब तो कर मतलब निकली। अरे फिर न भेटाए के बा, ये मेरी जाके लौटे के नहीं कैसा निके ना कि वो बचवा ले कुछ ना हो के। तो हम नेता थोड़े हैं कि एक बार दोबारा ना लौटो। इस अंजुमन है हमको आपको आना है बार बार। घर है न जी, घर है। इसलिए हम जौन बतिया कहबो कर अर्थ निकली। जौन बतिया हमारी जीवन में उतरी ना, हम कथों में ना उतारी लाओ के। व्यास आसन है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। ये आसन हमारा नहीं है। अच्छा, कह रहे थे भरत जी से, ये व्यास भगवान का आसन है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। ये तखत लगा देने से थोड़ी हो जाएगा। ये व्यास भगवान का आसन है। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, उन महापुरुषों ने सुशोभित किया। तो प्रजा जैसा सोचती है, राजा के लिए राजा का भगवान उसी प्रकार मंगल करते हैं। प्रजा जैसा सोचती है। अच्छा, एगो बात देखिए, श्रेष्ठ को बहुत देर तक क्रोध में नहीं रहना चाहिए। श्रेष्ठ को बहुत देर तक क्रोध में नहीं रहना चाहिए। पिताजी को, घर के बुजुर्ग को, काहे
ए भाई लड़का कोहनी है से तो क्यों मनाई, लेकिन का माई कोहनाई तो क्यों मनाई, या बाबू जी कोहना जी है तो क्यों मनाई। जो सबका सिर बा, हाँ ये बहुत बचपना है। जो श्रेष्ठ है उसको अपने आवेश को पीना चाहिए, उसको क्रोध नहीं करना चाहिए। जीवन हमारा ऐसा हो कि लोग स्मरण करें और चरित्र ऐसा हो लोग उसका वर्ण करें। ये श्रेष्ठत्व है, चाहे जैसा नहीं साहब। हम सावधान हैं, आप भी सावधान रहिए। परिवार के श्रेष्ठ हैं तो भैया थोड़ा संभालिए अपने को। ब्याह का कथा होता, दूसरे की नहीं, ये हमारे सहयोगी लोग गवाह हैं। हम 10-12 साल पहले बहुत क्रोधित, धीरे धीरे समाप्त हो गया। काहे? हमसे भी बरियार क्रोधी के हो घर में आ गए तो हमार खत्म हो गए। एक आदमी ने कहना ही हो, हमसे भी कोई जबर आ गया तो हम अपन ठंडा कर लिए, भगवान की कृपा मना लिए। बतिया बुझे के बा, खाली कहे के नहीं के बुझे के बा। क्रोध धीरे धीरे शमन होना चाहिए। क्रोध, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई भेला इतनी दे हवा गुब्बारा फूटे। हर कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। क्रोध में बोध नष्ट न हो, स्वार्थ हमारा पूरा हो, ठीक बात, परंतु किसी को कष्ट न होवे। ये इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।